दारुल उलूम देवबंद एक ऐसा नाम जिसकी कहानी 160 से भी ज़्यादा पुरानी है। आज हम बात करेंगे उस संस्थान की जिसका नाम भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में इस्लामी शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। नाम है दारुल उलूम देवबंद। लेकिन सवाल है, आखिर देवबंद में ऐसा क्या हुआ कि एक छोटे से मदरसे में शुरू हुई ये संस्था आज इतनी बड़ी पहचान बन गई। इस कहानी की शुरुआत होती है 1866 से। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का राजनीतिक और सामाजिक माहौल पूरी तरह बदल चुका था। इसी दौर में कुछ विद्वानों ने धार्मिक और पारंपरिक शिक्षा के व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने की ज़रूरत महसूस की। इसी सोच के साथ मौलाना महमूद कासिम नानवतवी और उनके साथियों ने देवबंद में एक छोटे से मदरसे की शुरुआत की। शुरुआत बेहद साधारण थी लेकिन उद्देश्य बहुत बड़ा था। कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, अरबी भाषा और इस्लामी ज्ञान की शिक्षा को आगे बढ़ाना। समय बीतता गया और यही छोटा सा संस्थान धीरे धीरे एक बड़े शैक्षणिक केंद्र में बदलता गया। दारुल उलूम देवबंद में सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही नहीं बल्कि तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, अरबी साहित्य और इस्लामी कानून जैसे विषयों की गहराई से पढ़ाई की परंपरा विकसित हुई। इसके साथ ही यहाँ से निकलने वाले विद्वानों ने देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर मदरसों और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की। यही वजह है कि देवबंद शैक्षिक परंपरा का प्रभाव भारत से बाहर भी दिखाई देता है। लेकिन कहानी सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है। ब्रिटिश शासन के दौर में दारुल उलूम से जुड़े कई विद्वानों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भूमिका निभाई। इनमें शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। उनका जीवन धार्मिक शिक्षा के साथ साथ ब्रिटिश शासन के विरोध से जुड़ा प्रयासों के कारण भी इतिहास में दर्ज है। इसके बाद दारुल उलूम ने अपने शैक्षणिक और धार्मिक काम को लेकर लगातार आगे बढ़ाया। आज यहाँ दारुल इफ्ता पुस्तकालय, विभिन्न शैक्षणिक विभाग और विशेषज्ञता के कई क्षेत्र मौजूद है। दारुल इफ्ता में धार्मिक और सामाजिक सवालों पर इस्लामिक कानून के आधार पर जवाब और फतवे तैयार किए जाते हैं। वहीं इसका पुस्तकालय भी संस्थान की महत्वपूर्ण पहचान है, जहाँ बड़ी संख्या में धार्मिक, ऐतिहासिक, अरबी और उर्दू साहित्य मौजूद है। लेकिन एक बात समझना भी बेहद ज़रूरी है, दारुल उलूम देवबंद और देवबंदी शब्द एक ही चीज़ नहीं। दारुल उलूम देवबंद एक विशेष शिक्षण संस्थान है, जबकि देवबंदी एक व्यापक धार्मिक और शैक्षणिक परंपरा को कहा जाता है, जिसका प्रभाव दक्षिण एशिया और दुनिया के कई हिस्सों में देखने को मिलता है। और दारुल उलूम देवबंद तथा दारुल उलूम वक्फ देवबंद भी दो अलग संस्थान है। तो आखिर क्यों दारुल उलूम देवबंद का नाम आज भी इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसकी कहानी सिर्फ एक इमारत या एक मदरसा की कहानी नहीं है। यह कहानी है 1866 में शुरू हुई एक शैक्षणिक परंपरा है, जिसने करीब 1.5 सदी में अधिक समय में हजारों विद्यार्थियों और विद्वानों को प्रभावित किया। एक छोटा मदरसा, एक बड़ा उद्देश्य और फिर एक ऐसी पहचान जिसकी चर्चा आज भी भारत और दुनिया के कई हिस्सों में होती है। दारुल उलूम देवबंद इतिहास, शिक्षा और धार्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।